हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई, एचबीएसई, पीएमटी और ट्रिपल ई में आने वाले क्वेश्चन इस टॉपिक से। अभी मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक इज़ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लेट कीजिए वी हैव ओ पॉइंट। ओ पॉइंट पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज लिया, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। अभी हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई और एचबीएसई यानी कि बोर्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ वन डायरेक्शन में ही हमारे सिलेबस में है। ओके, वाई और जेड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो हमारा ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे हमने प्लस क्यू चार्ज लिया। इसके अंदर एक्स डायरेक्शन में हमने एक पॉइंट पी माना और एक पॉइंट एक्स माना। दैट इज ये जो पॉइंट हमारा ये एक्स पॉइंट है और ये हमारा पी पॉइंट है। ओके, ये दोनों पॉइंट इतने स्मॉल हैं, दैट इज़ इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत सारा स्मॉल है। मान लीजिए बहुत क्लोज है एक दूसरे के। डिस्टेंस कितना आ गया, डी आर। जो पॉइंट पी है उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये कह लीजिए पॉइंट ओ से, वो है आर, डिस्टेंस है आर। अब एक क्यू नोट चार्ज लीजिए, ये हमारा टेस्ट चार्ज है जो हमने एज्यूम किया है। इसको हमने लिया, इसको हम मूव करवाएंगे पॉइंट एक्स तक। मान लीजिए एक्स पॉइंट है, ये हमारा चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सीख चुके हैं जब हम एक चार्ज को मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उसको मूव करने में जो वर्क डन होता है वही क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल। दैट इज एक्स की बात करते हुए एक्स का पोटेंशियल आ जाएगा वी एक्स। और फिर इसको आगे मूव करेंगे पॉइंट पी तक, पॉइंट पी तक वो क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। हमने इस क्यू नोट चार्ज को मूव करवाया पहले एक्स पॉइंट तक, फिर पी पॉइंट तक। जब एक्स पॉइंट तक मूव करवाया उसका पोटेंशियल आया मान लो वी। अब थोड़ा और आगे ले जाएंगे पॉइंट पी तक, पोटेंशियल देखो इसका v है तो उसका थोड़ा ज़्यादा ही होगा पॉइंट p का, क्योंकि उसका डिस्टेंस थोड़ा दूर है। देखो ये दो पॉइंट है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करें, यहाँ का पोटेंशियल मान लो v आ गया, तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल क्या आएगा, थोड़ा ज़्यादा ही आएगा ना, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम सीख भी चुके हैं कि पोटेंशियल जो है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल ज़्यादा होगा। दैट इज़ ये कह लो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो दूर है, दूर लाने में ज़्यादा पोटेंशियल, यहाँ लाने में कम पोटेंशियल। तो जो हमारा एक्स पॉइंट है इसका पोटेंशियल क्या हो गया v, और जो पी पॉइंट है इसका पोटेंशियल हो गया v प्लस में dv। जो हमारा ये चार्ज था प्लस क्यू ओ पॉइंट पर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हर डायरेक्शन में होगी ऐसे। ओके, तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, ये ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी इस पॉइंट की, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं, देखो जो हमारा पोटेंशियल आया एट एक्स वो कितना आया v, जो p पे आया वो कितना आया v प्लस में dv। अब बात करते हैं फोर्स। फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी इस चार्ज को इधर मूव करवाने में, इस डायरेक्शन में। देखियो ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है, ऐसे इस डायरेक्शन में, इस चार्ज को मूव करवाना हमें ऐसे इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, ठीक है, लेकिन इसको मूव करवाने में कितनी फोर्स लगेगी वो देखना है। वो क्या होती है, फोर्स क्या होती है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से फोर्स क्या आएगी, यहाँ से फोर्स आएगी चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक
फील्ड, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन क्यों लिया? नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के। सो हमारी फोर्स कितनी आ गई? माइनस में क्यू नॉट इंटू में ई। ओके, अब बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन क्या होगा? कितनी फोर्स से लेके आए इस चार्ज को उठाकर, वही था ना पोटेंशियल डिफरेंस। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये होता हमारा वर्क डन। फोर्स की वैल्यू क्या है? क्यू ई डी आर, माइनस का साइन होगा बिकॉज डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये हमारा आ गया वर्क डन। क्या करने में? इस क्यू नोट चार्ज को एक्स पॉइंट से पी पॉइंट पर लाने में। ओके, देखिए ये हमारा वर्क डन आ गया। अब जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक और वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इक्वल टू वर्क डन। तो एक फॉर्मूला ये भी हमारे पास वर्क डन का। तो यहाँ से भी वर्क डन निकालते हैं, दैट इज़ चार्ज कितना हमारे पास? क्यू नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पॉइंट पी का पोटेंशियल माइनस में पॉइंट एक्स का पोटेंशियल, पॉइंट पी का पोटेंशियल माइनस में पॉइंट एक्स का पोटेंशियल। जो वी पी है वो है वी प्लस में डी वी, जो वी एक्स है वह वी, इसको यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ गया वर्क डन? क्यू नोट इंटू में डी वी। तो ये भी एक वर्क डन आ गया हमारे पास, और ये भी हमारे पास एक वर्क डन आ गया। सो इन दोनों वर्क डन को हम इक्वेट कर देंगे। व्हाट वी गेट? देखिए क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे? देखो डी वी यहाँ बच गया, डी आर यहाँ बच गया, डी आर को इसके नीचे ले जाएंगे, डी वी अपॉन में डी आर, ये नेगेटिव साइन उस साइड। तो फॉर्मूला क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू में डी वी अपॉन में डी आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो देखिए हमने पहले क्या सीखा था? हमने ये सीखा था जो हमारा पोटेंशियल है वह वेरी करता है डिस्टेंस के साथ। फॉर्मूला भी क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर, दैट इज डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल क्या है? वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, पोटेंशियल का वेरी करना, पोटेंशियल डिफरेंस का वेरी करना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमें क्या मिला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। डी वी अपॉन में डी आर, जो ये है हमारा पोटेंशियल, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, और ये डिस्टेंस की होती है मीटर, वोल्ट मीटर। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फॉर्मूला और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स क्या होती है? न्यूटन में, चार्ज होता है कूलम में, न्यूटन पर कूलम। तो ये दोनों क्या आ गई इसकी एसआई यूनिट। ये सभी बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। सो एज वी नो वी डिपेंड अपॉन डिस्टेंस चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज। द क्वांटिटी डी वी अपॉन में डी आर, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हो गया ऑलरेडी। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमें फॉर्मूले से मिला, ऑलरेडी डिस्कस। अब देखिए, अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में पहले बात करते हैं एक डायरेक्शन में, दैट इज सिंगल डायरेक्शन में। पहले मानी थी हमने एक्स डायरेक्शन, तो उसी की बात करते हैं। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये इसकी डायरेक्शन आ गई आई कैप एक सिंगल डायरेक्शन में। ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, उसकी डायरेक्शन आ गई आई कैप एक डायरेक्शन में। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, जस्ट ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने डायरेक्शन के साथ, आई कैप के साथ, आई कैप दैट इज़ ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा यहाँ तक बोर्ड के अकॉर्डिंग। नेगेटिव साइन बता रहा होता है, नेगेटिव साइन बताता है जो हमारा पोटेंशियल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ऑलरेडी नोन। अब बात करते हैं इसी फॉर्मूला के ऊपर कि ये यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ट्रिपल ई में, पीएमटीज़ के अंदर, वो कैसे बनते हैं। सो देखिए 1D तक तो हमारा बोर्ड के अकॉर्डिंग है। 2D और 3D, जब 2D और 3D में बात करते हैं दैट इज़ तीनों एक्सिस से बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट की, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं AIEEE, PMT और JEE में, ठीक है। सो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल के इक्वल है, ठीक है, साथ में उसकी डायरेक्शन आई कैप अपॉन में एक्स डायरेक्शन में, देखिए डेट इज़। अगर 2D की बात करें तो साथ में क्या हो जाएगा, जे कैप अपॉन में डी वाई। अगर तीनों डायरेक्शन की बात करें, 3D की बात करें तो साथ में क्या आ जाएगा, के कैप अपॉन में डी जेड। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू होगी हमारी इस उल्टे ट्रायंगल की, इसका नाम होता है डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, डेल ऑपरेटर। दैट इज़ ये डायरेक्शंस की बात करता है हमारे कि तीनों डायरेक्शंस में, ओके। अगर 2D बोले तो ओनली आई और जे की बात करेंगे या जे और के की बात करेंगे, जो सी डायरेक्शन वो बोलेगा उस डायरेक्शन की बात करेंगे जिस डायरेक्शन में वो बोल रहा होगा क्वेश्चन में, ओके। सो जो हमारा डेल ऑपरेटर है उसकी वैल्यू क्या आई, डी आई अपॉन में डी एक्स, डी जे कैप अपॉन में डी वाई, डी के कैप अपॉन में डी जेड। ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स है। क्या बोलते हैं इसको, डेल ऑपरेटर। सिर्फ इसकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे, ओके। अब देखो ये v बाहर है, इस v को 1 बाय 1 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी वी अपॉन में डी एक्स, डी वी अपॉन में डी वाई, डी वी अपॉन में डी जेड, साथ में इसकी डायरेक्शन आई कैप, जे कैप और के कैप। इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से, बहुत ईजी, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी हमारी, उस वीडियो में हम बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस, साथ ही हम सीखेंगे इन एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को।